और मैंने दोनों को पकड़ा, मैंने कहा भैया कहाँ से हो? अरे कहने भैया हम झमाई टोले से। हमने कहा आ जाओ इधर। कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अमेरिका चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, और वो कहते हैं माँ बाप से कि भाई आ जाओ। मतलब आदमी रोता है उस चीज के लिए। वो एक शहर जो है एक माशूका की तरह से हो जाता है। टिपिकल लखनऊ की जबान में वो बात कर रहे थे, और जिसमें खासी रिश्तेदारियां भी जाहिर की जाती हैं, जो हम लोगों के रिश्ते हैं उसको। तो साहब मैं पान तो भूल गया, मैं उनके पीछे क्या भागा। है लखनऊ की ऐसी क्या चीज है? यहाँ की इमारतें हैं, आर्किटेक्चर है, या कुछ गलियां हैं, उसमें कुछ प्रेम की भी गलियां हैं, या कुछ चटोरी गलियां हैं, खाने पीने की हैं? आज जब आपसे अभी बात हुई तो मैं सोच रहा था कि वो द्रव्य क्या है। मेरे ख्याल से वो द्रव्य है लखनऊ का यूनिक कल्चर। चाहते कि तो भैया ये यहाँ के लोग, यहाँ की गलियां, यहाँ की जो आबो हवा है वो हम वहाँ नहीं मिलती, सुख सुविधा तो है। तो जो साउंड और जो स्मेल और जो आपकी जबान का एक कंडीशनिंग है, ये चीजें ना मिल रही हों, उसका वैक्यूम हो जाए, तब आपको समझ में आता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी, और आज की चर्चा इस बात की खोज के लिए है, तलाश के लिए है उस तत्व की जो लखनऊ वालों को कहीं भी चले जाने पर बांध के रखता है। वो गोंद, ग्लू। मुझे तो लगता है कि कुछ कुछ लखनऊ में रहने के बाद जैसे वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना, कि वो मिटते नहीं हैं, कुछ कुछ वैसा ही सॉफ्टवेयर यहाँ से जाता है। कहीं रहिए आप, कनाडा में रहिए, सऊदी अरब में रहिए, अमेरिका में रहिए, 100 देश हैं जहाँ पर लखनऊ ये कनेक्शन वर्ल्ड वाइड जो है उस समय फैला हुआ है, और कुछ ऐसा चिपकता है लखनऊ की छुटाए नहीं छूटता। तो उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 नामचीन लखनऊआ हैं। सुनील मिश्रा जी हैं। सुनील मिश्रा जी का परिचय, वैसे तो ये इंडस्ट्री के उस्ताद हैं, जो एक बड़ा संगठन है CII, उसके एडवाइजर हैं, और जो डायरेक्टर जनरल हैं डिफेंस सर्विसेज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो सोसाइटी है, और आजकल बड़ा जोर है गवर्नमेंट का। और लखनऊ के आसपास भी कुछ राजनाथ सिंह का चल रहा है कि लखनऊ से लेके बुंदेलखंड में हो जाए। अनिल शुक्ला जी हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और 2 चीजों के उस्ताद हैं, एक शुगर और एक प्लास्टिक। वैसे तो और भी है, और हालांकि इन दोनों के बारे में कहते हैं कि भाई कम से कम इस्तेमाल करो आजकल। और शोएब कुरैशी साहब हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, और ये डायरेक्टर हैं लाइब्रेरी अफेयर्स के मोहम्मद अल माना कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दम्माम। तो ऐसा लगता है कि बड़ा पढ़ाई लिखाई से आपका ताल्लुक है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप लोगों के मुकाबले में नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन मैनेजमेंट तो बढ़िया चलाते ही हैं वहाँ का। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोग ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज थी कि आपने जो है 50,000 लोगों को जोड़ लिया, बल्कि उससे ज्यादा, और पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में। तो वो क्या है लखनऊ की ऐसी क्या चीज है? यहाँ की इमारतें हैं, आर्किटेक्चर है, या कुछ गलियां हैं, उसमें कुछ प्रेम की भी गलियां हैं, या कुछ चटोरी गलियां हैं, खाने पीने की हैं, गाजा बाजा की भी हैं? क्या है, क्या ठुमरी की है कि कथक का है
कि कजरी है, मतलब है क्या, क्या चीज है जो जिसके जरिए आपने धागा ऐसा कौन सा पिरोया है कि इतने लोग जुड़ते चले गए? रामदत्त जी, आपने जो बात करी लखनऊ के लोगों के बारे में कि उनमें ऐसा कौन सा गोंद लगा है कि वो लखनऊ के मार्फत एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, ये मैं पिछले कुछ दिनों से सोचता था। ये ग्रुप बनने के बाद, क्योंकि इस ग्रुप में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी जब इसका इसकी शुरुआत करी गई जनवरी 2020 में कि इसमें इतने लोग जुड़ जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही एक खाली बैठे हुए थे और एक दिन समझ में आया कि फेसबुक पे ग्रुप बनने की भी एक उसमें ऑप्शन है, तो उसको इस्तेमाल करने की थोड़ी ट्रायल एंड एरर करी गई और वो ग्रुप बना दिया गया। उसमें शायद मेरे फ़ोन पे जो लखनऊ वाले थे सिर्फ उनको मैंने जोड़ा था, बामुश्किल शायद 40-50 लोग रहे होंगे। और मुझे कुछ दिनों के बाद तो ऐसा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो हफ्ते 2 हफ्ते में शायद 2-2.5 हज़ार लोगों को क्रॉस कर गया, फिर महीने भर में शायद 5,000 हो गए। शुरुआत में बहुत तेज था लोगों का जुड़ाव। तो वो चूंकि टेक्नोलॉजी एक तो है जो फैसिलिटेट करती है कि मेरे 50 दोस्त थे, उन 50 के 50 और रहे होंगे, हाँ, वो प्रॉम्प्ट करती है, भेजती भी है। ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन शायद हुआ उसका। लेकिन उन लोगों ने जुड़ाव किया क्यों, शायद इसका जवाब उसमें मिलता है मुझे कि मैंने इसको शुरू क्यों किया। मैंने इसको शुरू यूं किया कि सन 2000 के आसपास में लखनऊ शहर से बाहर कर दिया गया, ना चाहते हुए भी शहर बदर हो गया। तो वहां से निकलने के बाद जिन जिन शहरों में मैं रहा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, वहां मैं पहले तो ढूंढता था कि कोई लखनऊ वाला मिल जाए कहीं से, और शायद इसलिए ढूंढता था कि मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी कान की। जो श्रवण सुख है या श्रवण दुख है, वो बड़ा मजबूर करता था कि कुछ अपनी तरह की आवाजें सुनाई पड़े, क्योंकि जो दूसरी आवाजें सुनाई पड़ती थी वो बड़ी कर्कश होती थी, बड़ी आदत नहीं थी। और खासकर अगर लखनऊ से आप दिल्ली पहुंच जाइए तो हाँ, अरे बड़ा मुसीबत का काम होता है। यहाँ तो ककड़ी भी बेचते हैं तो लैला की उंगलियां और मजनू की पसलियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इन चीजों का एक आदमी के एग्जिस्टेंस में बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है वो कि आपका अपना साउंड। ये मैंने रियलाइज किया जब मैं चाइना गया रहने के लिए। संगाई वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो जो कम से कम अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग, वो भी नहीं हुआ। और मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15 साल पहले की। वहाँ उस वक्त स्थिति बहुत डिफरेंट थी। मैं अपने कैसेट्स ले गया था यहाँ से, क्योंकि शाम को घर पर लौटने तो कम से कम आवाज तो अपनी सुनाई पड़े, जिनसे फेमिलियरिटी है मुझे। घर में खाना बनता था, बहुत बड़ी बात थी वहां के लिए, क्योंकि जिन चीजों की स्मेल्स की मुझे आदत है वो स्मेल वहां मिलेगी नहीं आपको। तो जो साउंड और जो स्मेल और जो आपकी जबान का एक कंडीशनिंग है, ये चीजें ना मिल रही हों, उसका वैक्यूम हो जाए, तब आपको समझ में आता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसी की वजह से मैं लखनऊ वालों को ढूंढता था, उनको जोड़ने की कोशिश करता था। जुड़ाव हो भी जाता था, लेकिन बड़े शहरों की मजबूरियों की वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता था। अब इसकी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये चूंकि टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया तो सब लोग जुड़ गए। तो मुझे आज जब आपसे अभी बात हुई तो मैं सोच रहा था कि वो द्रव्य क्या है। तो मेरे ख्याल से वो द्रव्य है लखनऊ का यूनिक कल्चर, जो मेरे ख्याल से लखनऊ के लिए अकेला नहीं है। जितने भी आपको विश्व भर में पुराने शहर मिलेंगे, अगर और पुराने शहरों में उनका जो
कल्चर होगा वो यूनिक होगा, और आदमी जो वहाँ का है वो रूटेड होगा वहाँ से, उसकी जड़ें थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होंगी। और जब वो वहाँ से जड़ से उखाड़ करके अपने आप को बाहर जाता है, ये दोनों लोग हमारे मित्र जो बैठे हैं, ये भी, इनको उस चीज़ का कष्ट पता है कि वो दर्द जो है बहुत बहुत मुश्किल है शुरू शुरू में, और मतलब आदमी रोता है उस चीज़ के लिए। वो एक शहर जो है एक माशूका की तरह से हो जाता है। हाँ, सीरियसली बता रहा हूँ, आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो वो जो तकलीफ है, वो जो तड़प है उस शहर के लिए, वो उसके कल्चर की वजह से है, क्योंकि आप बचपन से उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, उस चीज़ को आप ढूंढते हैं बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी जो जुड़ते हैं लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड से, वो बाहर वाले तो इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको, जो उनके जीवन में एक वैक्यूम है अपने कल्चर को लेकर के, और अपनी आवाज़ सुनने के लिए, अपनी तरह के जो हंसी मजाक है, अपने तरह का जो एक बोलचाल का तरीका है, एक सलीका है, वो उनको यहाँ पर मिल जाता है, रोकता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। और जो साउंड आपने कहा ना, आवाज, तो वो तो हमारे यहाँ मानते हैं कि भाई एक नष्ट नहीं होती। हाँ, और कहीं भी चले जाइए, आपको कितने सैकड़ों मील, हजारों मील दूर भी आप चले जाइए, तो आप पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका एंटीना ठीक हो। तो मतलब कनाडा का भी रेडियो यहाँ पकड़ सकते हैं, और लंदन का भी पकड़ सकते हैं, और जापान का और चाइना का भी एंटीना ठीक होना चाहिए। और एंटीना लखनऊ वालों का ठीक रहता है तो वो उसको मतलब ढूंढते रहते हैं। और दूसरी बात भी आपने बड़ी माकूल कही कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अमेरिका चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, और वो कहते हैं माँ बाप से कि भाई आ जाओ, यहीं रहो, बड़ी सुख सुविधा है। लेकिन वो छोड़ के जाना नहीं चाहते, कहते भैया ये यहाँ के लोग, यहाँ की गलियां, यहाँ की जो आबो हवा है वो हम वहां नहीं मिलती, सुख सुविधा तो है। कुरैशी साहब, आप वहाँ 40 साल से मेरे ख्याल से आप रह रहे हैं, तो क्या चीज है जो आप लेके गए हैं लखनऊ से, और जो अब तक आपके पास है? आपने जो सवाल हमसे किया कि लखनऊ क्या लेके गए, सर हम तो जिसे एक लखनऊ की जबान में कहा जाता है गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं 40 साल से। यानी लखनऊ को मिस कर रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है तो ये समझ लिए कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए चले जाते हैं। और हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त और इस ग्रुप के फाउंडर सुनील मिश्रा जी साहब ने जो कहा कि साहब वो कान हमारे भी सुनने के लिए तरस जाते थे शुरू में जब आए थे हम यहाँ पे। एक तो जमाने में रेडियो नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, और जो आवाजें सुनने मिलती थी वो जिसे कहते हैं ना कि इतनी सख्त आवाजें होती थी यहाँ, या तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, या तो साउथ के लोग थे, या पाकिस्तान के पंजाब के लोग थे, या अरबी थे। तो इस पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सुनील मिश्रा जी की जो बात उन्होंने कही थी उसी को यानी मैं ये कहूंगा कि वो कितनी सच कही थी। एक दफा ऐसा हुआ, यहाँ एक डाउनटाउन इलाका है, जैसे आप लखनऊ का अमीनाबाद है वैसे ही कहते हैं सीको बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो सीको बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो उसी के चारों तरफ इलाका। तो वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि वीकेंड, और यहाँ वीकेंड होता है फ्राइडे एंड सैटरडे, मोस्टली फ्राइडे को। तो एक वीकेंड को मेरे बहन आई हुई थी, उसने कहा कि भाई वहाँ पान नहीं मिलता यूएई में, तो आप पान ला दीजिए हमें। और उसको उसी वक्त जाना था। तो मैं, वो पान का इलाका है जहाँ बंगालियों की दुकानें हैं, बांग्लादेश के बहुत से लोगों में पान वान मिलता है, मसाला भी मिलता है। तो मैं साहब गया, और मुझे ये भी ख्याल था कि उसको बहन को जाना है 10 मिनट में, वो गाड़ी से वापस जा रहे थे यूएई। तो भीड़ में मैं चला जा रहा था कि उतनी देर में कुछ 2 आवाजें सुनाई दी। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि वो आवाजें मैं इस पे बताऊं कि क्या थी,
लेकिन आप और सुनील भाई समझ गए होंगे, टिपिकल लखनऊ की जबान में वो बात कर रहे थे, और जिसमें खासी रिश्तेदारियां भी जाहिर की जाती हैं, जो हम लोगों के रिश्ते हैं उसको। तो साहब मैं पान तो भूल गया, मैं उनके पीछे भागा और मैंने दोनों को पकड़ा। मैंने कहा भैया कहाँ से हो? अरे कहने भैया हम झमाई टोले से। हमने कहा आ जाओ इधर। हमने कहा भैया एक काम करो तुम हमारा, हम भी लखनऊ से हैं, बहुत दिनों से कान तरस गए हमारा ये सब सुनने को, हम आपको चाय पिलाते हैं और समोसा खिलाते हैं, सिर्फ आप दोनों बात करते रहिए और मैं सुनता रहूं। तो साहब ये है लखनऊ की जो कमी महसूस होती है सुनील। तो बस, और लेकिन लखनऊ का जो यूनिक चीज है कि अगर आप उस जबान को, उस कल्चर को अपने साथ कर रहे हैं तो आप भीड़ में भी बिल्कुल पहचान लिए जाते हैं। ये एक जो यूनिक कल्चर है लखनऊ का, वो मेरे ख्याल में बहुत कम जगह पे ऐसा मिलता है जहां सब लोग हिंदी बोल रहे हो या सब लोग हिंदुस्तानी बोल रहे हो और आप किसी को पकड़ने की नहीं भाई ये लखनऊ का है, ये राजस्थान या हरियाणा या वहां का नहीं, ये लखनऊ का है। तो ये है सर। जी जी, ये तो बात जैसे निकली तो उसी तरफ जा रही है। अनिल शुक्ला जी, आप मेरे ख्याल से करीब 20 सालों से लखनऊ से मतलब बाहर रह रहे हैं, कनाडा में और अमेरिका में और ईस्ट अफ्रीका भी मैंने पढ़ा कि आप जाते आते रहते हैं, लेकिन इन दिनों आप लखनऊ की गलियों में घूम रहे हैं, पता चला है। तो अनिल शुक्ला जी, आप करीब 20 सालों से लखनऊ से बाहर मतलब ज़्यादातर रह रहे हैं, चाहे अमेरिका हो और चाहे कनाडा हो, कनाडा में आजकल, या ईस्ट अफ्रीका, आप अपने पेशे के सिलसिले में जाते आते रहते हैं, लेकिन इन दिनों आप लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ की गलियों में आप पार्किंग तलाश रहे हैं, कहीं कदम रखने की जगह मिल जाए। तो क्या बदला लगता है आपको 20 सालों में लखनऊ में, या वैसा ही है? लखनऊ बहुत बदला है। लखनऊ को पहचानना मुश्किल हो जाता है जब लखनऊ में घुसते हैं। तो जब एयरपोर्ट से उतरते हैं और घर तक आते हैं तो अब सड़कें नहीं पहचान में आती हैं कि क्या ये वही जगह है, क्या ये वही एयरपोर्ट है, क्या ये वही सराउंडिंग है। हम मौसी में उतरा करते थे, मुझे वो ज़माना याद है कि एक फ़्लाइट सुबह आती थी और एक शाम को आती थी इंडियन एयरलाइंस की, और शाम वाली फ़्लाइट में लोग कहते थे क्लार्क्स अवध से बस चलती थी, तो क्लार्क्स अवध में इंडियन एयरलाइंस की बस लाके छोड़ देती थी, लेकिन उस बस में आने के लिए साहब आधा पौना घंटा, 1 घंटा कभी कभी इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि एयरलाइंस का स्टाफ उसमें आता था। वो एयरपोर्ट बंद करके वहां से आते थे, और लेकिन वो बैठे रहते थे रात की फ्लाइट के लिए 1 घंटा और, कि साहब वो वहां से एयरपोर्ट से घर पहुंचने कैसे पहुंचेंगे। वो जमाना था। और अब एयरपोर्ट पे वक्त नहीं, आपको जगह नहीं मिलती खड़े होने की। आपको ये नहीं समझ में आता कि एयरपोर्ट के सामने जो 3 लेन है कारों की, उनको हम क्रॉस कैसे करें 4 अटैचियों के साथ। क्रॉस करके कैसे मेट्रो स्टेशन में घुसें, कैसे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे जी। और मैं 1000 रुपया दिया करता था टैक्सी का एयरपोर्ट से अपने घर तक छोड़ने के लिए। अब साहब मैं 56 रुपए में, 55 रुपए में घर पहुंच जाता हूँ। एयरपोर्ट से इंदिरा नगर 55-60 रुपए की टिकट है, और गारंटेड 45 मिनट में मुझे उतार देती है घर के बाहर। ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है इस शहर के अंदर, कि 1 घंटा एयरपोर्ट पे बैठा करते थे, 1 घंटा के लिए 1000 रुपया दिया करते थे, और तब भी टाइम लगता था। वो भी क्लार्क्स में उतार देती थी बस भी। ये समझिए बस जो आती थी क्लार्क्स में उतारती थी, क्लार्क्स से इंदिरा नगर भी जाना होता था, वो भी एक होता था। तो बहुत बदला है शहर। ट्रैफिक जरूर बढ़ा है, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ने के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। अब पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, डिस्टेंसेस वही थे, मीन्स नहीं थे हमारे पास उतने अच्छे। टेम्पो में बैठ के जाते थे, टेम्पो कितनी देर में एयरपोर्ट पहुंचाएगा मालूम नहीं पड़ता था। चारबाग जाते थे, चारबाग का पता नहीं लगता था कि कहाँ पे जाम लग जाएगा और कहाँ पे ट्रेन छूट जाएगी। दिल्ली मेल कई बार छूटी है हमारी इस चक्कर में कि अरे पहुंच जाएंगे 40 मिनट में, क्योंकि हम तो वही कनाडा वाले हिसाब से आते थे कि चलो 40 मिनट में वहां पहुंचते हैं, यहाँ घंटे भर में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2.25 और 2.5 घंटे में भी पहुंचे हैं जब ट्रेन पहुंच गई लखनऊ के बाहर। तो बहुत बदला है, बहुत, लेकिन बहुत बदला है, बहुत विस्तार हुआ है। मुझे याद है पहली बार, मैं तो इलाहाबादी हूँ,
आप 3 लखनऊआ वालों के बीच में मैं इस समय फंसा हुआ हूँ। तो मैं जब आया था इलाहाबाद से तो चारबाग से मैं तांगे में गया था, इक्के में, वहाँ इंदिरा जी नगर। जी, तांगे और ही इंदिरा होता था। नगर में जी पॉलिटेक्निक के पीछे जो है वो मुझे थोड़ा खुली जगह पसंद थी, तो वहाँ आखिरी मकान थे, उसके बाद खेती होती थी। तो अब तो शहर क्या, इंदिरा नगर क्या, कुकरेल, और उधर विकास नगर, उसके आगे पूरा IIM, और इधर PGI क्या, रायबरेली रोड, और अब सुल्तानपुर रोड, और क्या इतना फैल गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़ा है, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज। सुनील जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ललक लखनऊ से बाहर वाले लोगों में है, वो ललक लखनऊ में रहने वालों में है अपने शहर के बारे में? देखिए, गोमती जैसी नदी को जिसपे कोई नाच कर सकते थे, उसको मार दिया हम लोगों ने। तो वो ललक क्या आपको दिखती है, जो खास करके नए इलाके या पुराने इलाके में लखनऊ के लोगों में वो ललक दिखती है? रामदत्त जी, अभी आपने एक चीज कही कि मैं इलाहाबाद का हूं और 3 लखनऊआ के बीच में फंस गया हूं। लेकिन ये शहर ऐसा है, हो गया हूँ मैं भी, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। 40 साल। ये शहर ऐसा है कि ये अपना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम और आप कितने लोगों को जानते हैं जो लखनऊ के बाहर से आए। इलाहाबाद तो फिर भी हमारे ही गंगा बेसिन का पार्ट है, गंगा बेसिन का पार्ट ये भी है। अवध का पड़ोसी है। अवध का पड़ोसी है। गंगा की जो कल्चर है वो कॉमन है। साउथ से आए हुए लोगों को, बंगाल से आए हुए लोगों को, मैं पता नहीं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो दूर दराज के रहे हैं और यहाँ आए पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, और लखनऊ ने अपना लिया और उन्होंने लखनऊ को अपना लिया। उनकी बोली, बातचीत, तसव्वुर, उनका सोचने का ढंग, उनका उठने बैठने का तरीका, वो सब लखनऊ वाला हो गया। और इसी वजह से जब ये शुरू किया गया था तो हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट थे कि किसको बनाएंगे, वो लखनऊ का है कि नहीं है, और उसकी बड़ी जांच पड़ताल होती थी। शुएब ने 20,000 लोगों को रिजेक्ट किया होगा। लेकिन बाद में मैं मुझे नहीं रिजेक्ट किया, मुझे, मैं मेंबर हूँ उस नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके शुएब से और अनिल से उसको रिलैक्स किया कि कोई जरूरी नहीं है कि लखनऊ के ऊपर मेरी कौन सी मलकियत है। मेरी तो, चलिए मैं कहूँ कि साहब मेरी पैदाइश लखनऊ की है, परवरिश लखनऊ की है, तो क्या खाली वही लखनऊ वाला है जो आया बस गया? मैं तो अब इस पे भी आता हूँ कि इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी आने चाहिए और आते हैं जो लखनऊ आए, 4 दिन घूमा, गए, मोहब्बत हो गई, और चूंकि वो लखनऊ को पसंद करते हैं, यहाँ की जो खुसूसियत है उसको वैल्यू करते हैं, तो उनको भी मेंबर बनना चाहते हैं, तो मना क्यों किया जाए? तो ये तो। और दूसरी चीज, अब इस पे मैं आता हूँ कि लखनऊ की जो प्रेजेंट जनरेशन है वो कितना इंटरेस्टेड है। ये मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर तो अनिल बताएंगे, क्योंकि अनिल साल में मुझसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं लखनऊ में, 3 से 4 महीना बाहर रहने के बावजूद। और इनका जो जुड़ाव है लखनऊ के मेम्बरान से मुझसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो मुझे दिखता है आज लखनऊ में जो लोग हैं वो इतना फन लविंग हैं, इतना ग्रेगेरियस हैं, वो मिलने जुलने का उनका जो एक डिजायर है उसको भी ये पूरा करता है। मतलब अनिल इस वक्त जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, इनके पास दिन के कम से कम 3 या 4 इनविटेशन रहते हैं लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के लोगों के। किसी का जन्मदिन है तो किसी के यहाँ कुछ है, और अभी बताएंगे ये, मतलब चूंकि ये तो उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। एक और चीज़ इस ग्रुप में है जो जुड़ी हुई है इस चीज़ से, कि लखनऊ की प्रेजेंट जनरेशन क्या महसूस करती है, कैसी है।